नारायण 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 नारायण। विशेष बात, अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास न जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं, पहले अध्याय का 20वां श्लोक। पर दुर्योधन पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे पांडवों की व्यूह रचना युक्त सेना को देखने के लिए कहता है। इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में भय बैठा हुआ है। जब कौरवों की सेना के शंख आदि बाजे बजे, तब उनके शब्द का पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं पड़ा, परंतु जब पांडवों की सेना के शंख बजे, तब उनके शब्द से दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण हो गए। पहले अध्याय का 13वां और 19वां श्लोक। इससे सिद्ध होता है कि अधर्म या अन्याय का पक्ष लेने के कारण दुर्योधन आदि के हृदय कमजोर हो गए थे और उनमें भय बैठा हुआ था। भीतर में भय होने पर भी वह चालाकी से द्रोणाचार्य को प्रसन्न करना चाहता है, उनको पांडवों के विरुद्ध उकसाना चाहता है। कारण कि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी भी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता। अन्यायी और पापी व्यक्ति कभी भी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता। यह नियम है, यह नियम है। साधक संजीवनी पढ़ते हुए जहाँ जहाँ नियम आए, जहाँ जहाँ सिद्धांत है, उसको अगर अपने अलग से नोट कर लें तो एक बहुत अच्छा संकलन हो जाएगा। तो ये पहले बार यहाँ पे नियम की बात आ रही है महाराज जी की, तो यहीं से अपने अगर शुरू कर लें कि क्या नियम बताया महाराज जी ने। अन्यायी और पापी व्यक्ति कभी भी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता, यह नियम है। परंतु अर्जुन के भीतर धर्म है, न्याय है, इसलिए अर्जुन के भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है, भय नहीं है, किंतु उत्साह है, वीरता है। तभी तो वे वीरता में आकर सेना निरीक्षण करने के लिए भगवान को आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। पहले अध्याय का 21वां श्लोक। इसका तात्पर्य है कि जिसके भीतर नाशवान धन संपत्ति आदि का आश्रय है, जिसके भीतर नाशवान धन और संपत्ति का आश्रय है, आदर है, और जिसके भीतर अधर्म, अन्याय, दुर्भाव, जिसके भीतर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक बल नहीं होता। वह भीतर से खोखला होता है और वह कभी भी निर्भय नहीं होता। जब तक नाशवान धन संपत्ति का आश्रय है, जब तक हमारा काम धन के बिना, रुपया के बिना नहीं चलता, जब तक हम अधर्म कर रहे हैं, जब तक हम सत्य को महत्व नहीं दे रहे हैं, असत्य को महत्व दे रहे हैं, नाशवान की आवश्यकता मान रहे हैं, तब तक हमारे भीतर खोखलापना है। हम कभी भी निर्भय नहीं हो सकते। दैवी गुणों में सबसे पहला गुण है अभयम। अभय होने की तो बात छोड़िए, हम निर्भय भी नहीं हो सकते। परंतु जिसके भीतर अपने धर्म का पालन है और भगवान का आश्रय है, नाशवान परिवर्तनशील का आश्रय नहीं है, वह कभी भी भयभीत नहीं होता। जब तक आप नाशवान का आश्रय ले रखेंगे, आप भय से बच नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं वो नाशवान है, वो नित्य, वो निरंतर रहने वाला नहीं है। तो भय से मुक्ति चाहिए तो नाशवान का सहारा छोड़ना पड़ेगा, नाशवान की महत्ता छोड़नी पड़ेगी, नाशवान की विशेषता, आवश्यकता छोड़नी पड़ेगी। जो धर्म का पालन करता है, जिसके भीतर अपने धर्म का पालन है, भगवान का आश्रय है, वह कभी भी भयभीत नहीं होता। उसका बल सच्चा होता है, वह सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को अधर्म, अन्याय आदि का सर्वथा त्याग करके और एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भगवत प्रीत्यर्थ अपने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए।
अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को अधर्म और अन्याय आदि का सर्वथा त्याग करके, केवल अधर्म और अन्याय का तो त्याग है, और भगवत आश्रय लेकर, संसार का आश्रय, शरीर का आश्रय, मन, बुद्धि, विद्या, बल, योग्यता, सामर्थ्य, धन, संपत्ति, परिवार, कुटुंब, इन सब का आश्रय का त्याग करके धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए? भगवत प्रीत्यर्थ, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए, भगवान की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए। भौतिक संपत्ति को महत्व देकर और संयोगजन्य सुख के प्रलोभन में फंसकर कभी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए। संयोगजन्य सुख क्या है? इंद्रिया और इंद्रियों के विषयों का संबंध। शब्द से सुख लेते हैं, स्पर्श से सुख लेते हैं, रस से सुख लेते हैं, रूप से सुख लेते हैं, गंध से सुख लेते हैं। तो संयोगजन्य सुख के प्रलोभन में फंसकर कभी भी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से मनुष्य का कभी भी हित नहीं होता, प्रत्युत केवल अहित ही होता है। परिशिष्ट भाव। अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया था। एवमस्तु कृष्णेन कुंती पुत्रो धनंजय अयुध्यमानम संग्रामे वरयामास केशवम। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कुंती पुत्र धनंजय ने संग्राम भूमि में अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित एक अक्षौहिणी नारायणी सेना को छोड़कर युद्ध न करने वाले निशस्त्र उन भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सहायक चुना। और दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया था। दोनों के पक्ष में 9 अक्षौहिणी सेना होनी चाहिए थी, पर हो गई 7 और 11। भगवान की नारायणी सेना पांडवों के पक्ष में होनी चाहिए थी, और मैं नाम भूल रहा हूँ, युधिष्ठिर के जो मामा थे, मामा जब युधिष्ठिर के पक्ष में लड़ने आ रहे थे, रास्ते में दुर्योधन ने उनकी बहुत खातिरी की, और उन्होंने सोचा कि ये खातिरी युधिष्ठिर के द्वारा कराई जा रही है, तो वो खातिरी को स्वीकार कर लेते हैं। पर जब उन्हें पता चलता है कि ये खातिरी दुर्योधन ने की, तो उनको भी अपनी सेना सहित दुर्योधन के पक्ष में लड़ना पड़ता है। तो इसलिए 9 से पांडवों की सेना 2 कम हो गई, यानी 7, और कौरवों की सेना 9 से 2 बढ़कर 11 हो गई। तात्पर्य है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान पर थी और दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर थी। हमारी दृष्टि वैभव पर, संसार पर रहेगी तो हम अंत में निर्भय नहीं होंगे, निश्चिंत नहीं होंगे, कल्याण नहीं होगा। हमारी दृष्टि केवल और केवल भगवान पर होनी चाहिए। जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका हृदय बलवान होता है, क्योंकि भगवान का बल सच्चा है। परंतु जिसकी दृष्टि सांसारिक वैभव पर होती है, शरीर पर, संसार पर, बल पर, विद्या पर, योग्यता पर, धन पर, संपत्ति पर, परिवार पर, कुटुंब पर, देश पर, उसका हृदय कमजोर होता है, क्योंकि संसार का बल कच्चा है, भगवान का बल पक्का है, सच्चा है, और संसार का बल कच्चा है, अनित्य है, टूटने वाला है, टिकने वाला नहीं है। नारायण 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 नारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण।